हेलो दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती आखिर कब तक पूरी होगी और इसमें कितने विवाद हैं, चाहे वो बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, एनसीटी गाइडलाइन हो गई, ब्रिज कोर्स हो गई, कितने विवाद हैं, सारे विवादों पर बात करेंगे। और आखिर भविष्य में कब तक जो 69 शिक्षक भर्ती समाप्त हो सकती है, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। और दोस्तों ब्रिज कोर्स पर भी महत्वपूर्ण टॉपिक बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, तो उसी के क्रम में हम आज बात करने जा रहे हैं 69 शिक्षक भर्ती विशेष। दोस्तों ये विशेष वीडियो सिर्फ 69 शिक्षक भर्ती के लिए होने जा रहा है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन कर देना, जिससे कि रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों 69 शिक्षक भर्ती की शुरुआत कब से हुई, तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जब शुरुआत हुई, जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1,68,000 सीटें जो हैं इनको 2 पदों में यानी 2 बार में भरना है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट था 68,500 और सेकंड पार्ट था 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका जियो 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है, विज्ञापन जारी होने के बाद क्योंकि उसमें बीएड को अलाउ कर दिया गया था, एनसीटी ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ब्रिज कोर्स की शर्त को लेकर अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जाता है कि इसमें जो न्यूनतम कट ऑफ है बाद में निर्धारित करेंगे। और फिलहाल भर्ती करवाई है, इसमें बीएड और बीटीसी दोनों आवेदन करते हैं। ठीक है, आवेदन हो जाते हैं, परीक्षा में सभी लोग बैठ जाते हैं। ठीक, परीक्षा संपन्न हो जाती है, सकुशल संपन्न हो जाती है। सकुशल संपन्न होने के बाद फिर क्या आता है, मामला फंसता है कट ऑफ को लेकर। सरकार कट ऑफ तय करती है बाद में 60-65% यानी 150 नंबर से 90 नंबर ओबीसी एससी के लिए और 97 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए डिसाइड करती है। वहीं से मामला शुरू हो जाता है विवाद का। फिर कुछ पक्ष वाले चले जाते हैं हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में कहते हैं कि आपने जब जियो में कट ऑफ का जिक्र ही नहीं हुआ था तो आपने कट ऑफ डिसाइड क्यों की। शिक्षा मित्र के पक्ष, क्योंकि शिक्षा मित्रों का इतना स्कोर लाना असंभव था, तो सारे शिक्षा मित्र एक तरह से बाहर हो जाते हैं। तो शिक्षा मित्र का पक्ष चलाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में वह मांग करते हैं जब जियो में कट ऑफ ही नहीं है तो अब इन्होंने 60% कट ऑफ क्यों लगाया। दोस्तों बहस चलती है काफ़ी दिनों तक, और दोस्तों सिंगल बेंच से ऑर्डर आता है कि कट ऑफ को 40-45 कर दिया जाए, यानी कि शिक्षा मित्रों के पक्ष में ऑर्डर आता है और वहाँ से जीत हो जाती है शिक्षा मित्रों की। दोस्तों शिक्षा मित्रों की जीत होने के बाद जितने भी 40-45 कट ऑफ पर शिक्षा मित्र पास हैं वो वेटेज लाकर बन जाते हैं सुपरस्टार, और सबसे टॉप लिस्ट में उनका चयन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो योग्यताधारी शिक्षक हैं या फिर बीएड कह सकते हैं, बीटीसी कह सकते हैं, वो चले जाते हैं डबल बेंच, और सरकार भी इसके साथ चली जाती है डबल बेंच। डबल बेंच में काफ़ी महीनों तक केस चलता रहता है। कभी नेक्स्ट डेट पे डेट लगती रहती है। ठीक है, डेट लगने के बाद ये अभी तक मैं विवाद बता रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। ठीक है, विवाद आपको बता रहा हूँ कितना विवाद इस भर्ती में अभी तक हुआ है। डेट लगने के बाद कभी इसमें अंतिम फैसला आता है, जो जीत होती है योग्यताधारियों की, यानी कि डबल बेंच कहती है कि जो हम मान्य करेंगे योग्यतापूर्ण शिक्षा, यानी कि 60% कट ऑफ को वैलिड कर दिया जाता है। दोस्तों एक तरह से 90-97 नंबरों पर जीत सुनिश्चित कर ली जाती है और डबल बेंच का आदेश आ जाता है। ठीक है, सरकार भी कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन फिर जब विपक्ष चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर मामला चला जाता है काफ़ी दिनों में, जो है वहाँ सुनवाई देखने को मिलती है, सुनवाई पे सुनवाई, कोर्ट जजमेंट, रिक्वायरमेंट, इतने सारी चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे होती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कभी बेंच हो जाती है, कभी जज साहब नहीं होते, काफ़ी बेंच यहाँ बदलने के बाद बहुत सुनवाई रहती है, काफ़ी सभी पक्षधर अपना पक्ष रखते हैं। उसके बाद आखिरकार वो समय आ गया था जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, ऑर्डर रिजर्व कर लेती है। ऑर्डर रिजर्व करने के बाद 3 महीने उसको ऑर्डर रिजर्व रखती है। वेट करते करते आंखें थक जाती हैं छात्रों की, लेकिन ऑर्डर नहीं आता। तो दोस्तों ऑर्डर की मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अंततः वो समय आ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम ऑर्डर 60-65% के फेवर में आ जाता है और फाइनलाइज्ड इस चीज़ की जो डिसाइड हो जाता है कि इसमें कट ऑफ है 60 और 65 रहेगी। ठीक है, उसके बाद
सरकार का बयान आता है, सरकार इसमें भर्ती करती है। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ आने के बाद लिस्ट जारी होती है 67,867 की, ठीक है। 67,867 की लिस्ट जारी होती है। लिस्ट जारी करने के बाद सर वहाँ से स्टे लग जाता है और फिर ये भर्ती 2 पखवाड़े में बढ़ जाती है। सबसे पहले 31,567 पदों में उनकी नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद जो रह जाते हैं 36,590 छात्र वो परेशान हो जाते हैं और फिर कोर्ट कह देती है कि आप इतने पदों भर्ती कर सकते हैं, बाकी बाद में होगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर 36,500 की भी ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक। उसके बाद 4,800 की ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर एक लिस्ट और आती है आरक्षण घोटाले को लेकर, ठीक है। और विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये विवाद ही विवाद चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो शिक्षक 31,567 और 36,590 शिक्षक नौकरी कर लेते हैं, बीएड बीटी दोनों, ठीक है। शिक्षा मित्र भी होते हैं उसमें। और उसके बाद फिर जो 6 आरक्षण सूची होती है उसको हाई कोर्ट में मामला आता है, वो रद्द कर देते हैं, ठीक। अब दोस्तों इतना सारा मामला इसमें चलता हुआ रह जाता है, लेकिन ब्रिज कोर्स कंडीशन है अभी भी, ये देखो कंडीशन में लगी हुई है, ठीक चाहते हो। लेकिन फिर उसके बाद में मामला जाता है, अब चलते चलते आ जाती है 2023। अब इसमें 11 अगस्त को ऑर्डर आता है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि पूरे देश से बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। अब फिर से इसमें मुद्दा हाईलाइट हो जाता है दोस्तों। अब 68,500 में क्या हुआ, वहाँ पर सारी चीज़ हो गई। अब तो उसका नाम निशान ख़त्म हो गया भर्ती का, कि मतलब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप सब जानते हैं इसमें क्या हुआ था, लेकिन भर्ती समाप्त कर दी गई, ठीक है। अब आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। उसमें कहते हैं कि पूरे देश से बाहर है बीएड, ठीक है। उसके बाद विपक्ष फिर जाग जाता है, मुर्दे की तरह सो जाता है, फिर जाग जाता है। उसके बाद फिर से तमाम कोर्ट केस फिर से पढ़ने लगते हैं कि भाई बीएड छात्रों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। खेत की मूली है क्या बाहर करो यार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थानों पर सामने योग्यतापूर्ण शिक्षा है, बस उनकी एक कमी है कि ब्रिज को सरकार ने नहीं कराया। ये सरकार की गलतफहमियाँ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होने का नाम नहीं लेती और फिर एट लास्ट फिर काफ़ी विवादों के बाद अभी तक ये मुद्दा चल रहा है, हाईलाइट चल रहा है। तो आखिर आपका कब मानना है कि इसके बाद ये कब ब्रिज कोर्स संपन्न हो जाएगा, उसके बाद कब तक ये भर्ती संपन्न हो जाएगी? दोस्तों मेरा मानना है कि ये भर्ती तो चलती रहेगी लगातार, इसमें अब तक एक सीट रहती है, ठीक। विपक्ष ये मुद्दा उठाता रहेगा और भर्ती चलती रहेगी, ये बात मैं बता रहा हूँ। और आप ये समय देखते रहना, ये 23 चल रही है दोस्तों, ऐसे ही हल्के हल्के 24 आ जाएगी, पता नहीं आखिरकार ये भर्ती कब तक चलेगी। वैसे एट लास्ट 24 तक इसको भर्ती को फाइनलाइट होना चाहिए, क्योंकि अब 24 में चुनाव से पहले एक नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। हाँ, एक रास्ता निकल कर आता है कि अगर नई सरकार नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती अगर जारी कर दे तो शायद इस भर्ती का पीछा छूट सकता है। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है सरकार के लिए, है ना। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती जारी करे, इससे ये शिक्षा भर्ती का पीछा छोड़े, ठीक है। तो इस संबंध में आपकी कोई क्वारी है जैसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।